everyone, this is dietitian Renu Verma. I'm back with another video. Every now and then we are talking about immune system. कोविड-19 के सिचुएशन में हमने इम्यून सिस्टम के बारे में ना जाने कितनी वीडियोस देख डाली है कि क्या इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है वही इस डिजीज़ को प्रिवेंशन करने में हेल्प कर रहा है, और कितनी कुछ अभी जो रिसर्चेस भी हो रही हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। और इसका लिंक अभी कोविड-19 के साथ भी नहीं है। अगर हम पिछले 500 सालों से जो एपिडेमिक्स एवरी 100 ईयर्स में जो हुई हैं, चाहे वो H1N1 इन्फ्लुएंजा है, चाहे वो स्पेनिश फ्लू है, या फिर प्लेग है, या स्वाइन फ्लू था, तो इन सब में कहीं ना कहीं उसका लिंक इम्यून सिस्टम के साथ जोड़ा गया। बिकॉज जो उस टाइम की जो रिसर्चेस देखने में आई हैं उसमें ये पता चला है कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक था उन्हीं को ही इन डिजीज़ ने अटैक किया है, वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ लाइक जो मेल नरिश थे, जिनमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन थी, जिनमें बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन की डेफिशिएंसीज थी, तो उनके केसेस जो हैं वो हायर साइड पे माने गए हैं। बेसिकली इम्यून सिस्टम है क्या? तो इम्यून सिस्टम इट्स अ लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस, इन्फेक्शंस एंड सो मैनी डिजीजेस। वी आर सो लकी कि वी आर लिविंग इन इंडिया, और इंडिया का जो रिकवरी रेट है दैट इज़ 48%। सो अगर बाकी देशों के साथ इसका कंपेयर किया जाए तो दे आर लाइक अमेरिकन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, दे आर फिक्स एट 30%। तो यहाँ पर अगर डेथ रेट की भी बात करी जाए तो दैट इज़ ओनली 2%। सो वी आर बेटर देन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड-19। उसका रीज़न अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो उसका रीज़न ये है कि इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया में आयुर्वेदा कंसेप्ट कितने ही सालों से चला आ रहा है। हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से हम जो चीज़ें अभी बाहर के देशों वाले लोग हैं, चाहे वो वहाँ पर टर्मरिक लाते करके अभी रेस्टोरेंट्स में उनके मिलना शुरू हुआ है, पर हल्दी हमारे लाइफ का तो शुरू से ही पार्ट रही है। हम कहीं ना कहीं अपनी कोई भी इंडिया की कोई भी सब्ज़ी मेरे ख्याल से ऐसी नहीं होगी जिसमें हम टर्मरिक को यूज़ नहीं करते हैं। सो इसी तरीके से देसी घी है हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, जो कहीं ना कहीं वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता रहा है। बट आज हम इस वीडियो में हम इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल। बट स्टिल अगर आप कहोगे तो आई विल पोस्ट द वीडियो ऑन द फूड्स दैट आर लिंक्ड विद द टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। बट आज हम बात करेंगे कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है, और जो हम फूड्स की लिस्ट जो हम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो रही हो। तो हमें इन हैबिट्स को रिमूव करना है सो दैट कि हम जो चीज़ें इनटेक कर रहे हैं उसका हमें पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आज मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपकी ऐसी हैबिट्स ना कहीं डेवलप हो रही हो जाने अनजाने में कि आप अपना सिस्टम वीक कर रहे हैं। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। हम सबसे पहले बात करेंगे इनसफिशिएंट स्लीप के बारे में। जी हाँ, आजकल सब लोगों को, या तो ये मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है, तो आई डोंट नो, बिकॉज मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं और सबकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि रात को या तो कुछ तो पूरी रात ही जागते हैं, नहीं तो 2-2, 3-3 बजे तक जागना तो आई थिंक सबकी हैबिट का एक पार्ट बन गया। और यही हैबिट हमारा कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूसली इम्यून सिस्टम वीक करने में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रही है। अगर यंग जनरेशन की मैं बात करूँ तो यंग जनरेशन प्रेफर टू स्टडी एट नाइट ओनली। उनको लगता है कि हम रात को ही बैठ के पढ़ेंगे तभी हमारी नींद पूरी होगी। और कोविड-19 का जो हम लॉकडाउन का पीरियड था, तो आई थिंक सबने शायद इसको इंजॉयबल पीरियड बना लिया है। इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप इसको इंजॉय करो, बट रातों को जाग के इंजॉय करना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। बिकॉज रात को जब आप जागते हैं तो ये हमारा इम्यून सिस्टम वीक करने में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रीज़न क्या है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड इम्यून सिस्टम। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो ग्रोथ है वो कम करते हैं, उनके प्रोडक्शन को रोकते हैं, उनके नंबर ऑफ सेल्स को जो है वो ज़्यादा होने चाहिए हमारे गुड इम्यून सिस्टम के लिए। तो अगर हम सोएंगे नहीं तो उनकी ग्रोथ को इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है साइटोकिन्स। साइटोकिन्स एक तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो तभी प्रोड्यूस होती हैं जब हम रात को अच्छे से सो पाते हैं। तो 8 से 9 घंटे की नींद इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। नहीं तो हम अपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। सो अच्छी नींद लेना इज़ वेरी मस्ट। तो सेकंड हमारा पॉइंट है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी।
जब से ये लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ है तब से नो डाउट लोगों को इनिशियली तो थोड़ा सा लगा था कि एक हटके एक लाइफस्टाइल उनका बन गया है घरों के अंदर रहने का, बट ग्रेजुअली जो है स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता चला जा रहा था बिकॉज ऑफ कईयों की जॉब्स जाने का भी खतरा था और कुछ गई भी हैं, या कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स भी बंद हो गए हैं, या जो बिजनेसेस हैं उनकी भी सर्कुलेशन उस टाइप से नहीं हुई है, तो बच्चों की क्लासेस का है। तो हर टाइप के जो लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, या चाहे अपर क्लास के हैं, एवरीबॉडी इज़ फेसिंग स्ट्रेस नाउ अ डेज बिकॉज की जो उनके इकोनॉमिकल लॉसेस की वजह से उनको जो स्ट्रेस हो रहा है। तो अभी लेकिन स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में होते हुए भी अपने आप को एक तंदुरुस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हम कोविड-19 की ग्रिप में नहीं आ जाए। बट स्ट्रेस जो है, हाफ एन आवर का स्ट्रेस भी आपके हार्मोन्स के ऊपर इतना बैडली इफेक्ट करता है कि आप वो कितने घंटों तक हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेवल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। सो स्ट्रेस और एंग्जाइटी कहीं भी हेल्पफुल नहीं है हमारी किसी भी सिचुएशन का सोल्यूशन निकालने के लिए। सो हमें जितना हो सके हर एज ग्रुप को स्ट्रेस को अवॉइड करके हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए। ट्राई टू, बिकॉज फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज़ अ सोल्यूशन। तो सो अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो वी हैव यू कैन हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। सो स्ट्रेस मत लीजिए और अपनी लाइफ को एक रूटीन में लेके आने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि ट्राई टू डू सम मेडिटेशन एंड सम स्पिरिचुअलिज्म यू कैन ऐड टू योर लाइफ, कि आप उससे अपनी लाइफ को जो है एक हेल्दी वे में लेकर आइए और स्ट्रेस को दूर रखिए। सो द थर्ड मेजर पॉइंट दैट लीड्स टू आवर वीक इम्यून सिस्टम इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। इंडियंस आर मोस्ट प्रोन टू लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी। 48 से 99% तक इंडियंस जो लोग हैं एवरी एज ग्रुप के अफेक्टेड हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से। और विटामिन डी डेफिशिएंसीज बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जो लिंक्ड अप है सो मैनी अदर डिजीज़ के साथ भी। और अगर मैं अभी कोविड-19 की बात करूँ तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ये लिंकअप शो हुआ है कि विटामिन डी का प्रॉपर इनटेक से कहीं ना कहीं यू कैन प्रिवेंट द कोविड-19। ऑल्दो कि ये अभी प्रॉपर जो रिसर्च है वो साइंटिफिकली उसके डाटा नहीं आया है, बट स्टिल विटामिन डी इज़ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन योर इम्यून सिस्टम। तो आप विटामिन डी का रेगुलर इनटेक जो है कहीं ना कहीं आपकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस को मेंटेन दूर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर क्योंकि हमारी जो इंडियंस की जो डाइट है वो भी नॉर्मली वेजिटेरियन रहती है, नॉन वेजिटेरियन हम डाइट नहीं रहते हैं, और वेजिटेरियन में बहुत कम सोर्सेज हो जाते हैं विटामिन डी के। कुछ एक दो सोर्सेज को लेकर अगर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मशरूम्स हैं तो एक से एक दो चीज़ों से लेकर विटामिन डी के सोर्सेज नहीं हैं। और हमें एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की धूप जो है वो भी हमारे नेक बॉडी पार्ट्स में जहाँ के हमने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई किया हो, that can really help you to take the sufficient levels of vitamin D. Otherwise you can take your supplements and sachets in the form of capsules or sachets to improve your vitamin D levels. So here comes the number 4. The number 4 list contains sugary fruits and your junk food. हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो अपनी क्रेविंग्स रहती है हमारी शुगरी खाने को लेकर, चाहे वो कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या जितने भी जूसेस एंड सोडास वगैरह आते हैं, तो हमारा शुगर का इंटेक कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। हमारी ये शुगर खाने की हैबिट जो है हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है उसकी जो एबिलिटी है उसको डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है। और एक इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट ये है कि जो शुगरी फूड हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं वो अगर हम सपोज़ हम शुगर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं और साथ में हम आंवला खा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ विटामिन सी, या हम कुछ और विटामिन सी रिच चीज़ें खा रहे हैं, तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन में वाइट ब्लड सेल्स में विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन को रोकता है शुगर का इंटेक। सो यू कैन सी कि हाउ अनहेल्दी इज़ टू ईटिंग शुगरी थिंग्स एंड फूड्स। और अगर मैं जंक फूड की बात करूँ तो जंक फूड जिसमें कि सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और अगर हम उनका रेगुलरली इनटेक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वेट तो शायद बाद में बढ़ेगा, ओबेसिटी तो शायद हमें बाद में दिखेगी। कई बार कई रीजंस की वजह से मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत सा जंक फूड खा रहे हैं और दूसरे लोगों को देखने को लगता है कि वो तो भी पतले ही हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं। तो दिस डजंट मीन कि वो
अगर मोटे नहीं हो रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। सो पीपल हु आर टेकिंग जंक फूड इन लार्ज अमाउंट, उनका इम्यून सिस्टम वो अपने सप्रेस्ड कर रहे हैं। सिमिलरली लाइक अ शुगरी फूड, कि उनकी भी वाइट ब्लड सेल्स की जो है जो उनकी फंक्शनिंग की कैपेसिटी है उसको स्लो कर रहे हैं, उनकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की क्षमता को घटा रहे हैं। तो बोथ वेज दे आर डूइंग इन अ wrong way to, like they are really responsible for suppressing our immune system। तो हमें उसकी जगह पर अपनी डाइट में नेचुरल फ्रूट्स और विटामिन सी रिच जो चीज़ें हैं, चाहे वो आंवला है, चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हैं या एप्पल्स हैं या पाइन एप्पल्स हैं, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करना चाहिए जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, रादर देन कि आप उनको वीक करें। द लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, कि एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवर एक्सरसाइज। वी ऑल नो कि एक्सरसाइज हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए, चाहे वो हार्ट की कंडीशन हो, चाहे हमारी आर्थराइटिस हो, चाहे वो हमारी ओबेसिटी के लिए हो, तो एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इट रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर ग्रोथ हार्मोन्स और हमारी बॉडी में जो है एक अच्छा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओवर एक्सरसाइजेस भी आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती हैं? बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स अक्सर आते रहते हैं कि जो शायद ये सोचते हैं कि मुझे पतला होना है किसी भी तरीके से, आई जस्ट वांट टू रिड्यूस माय वेट, और मैं सुबह भी 2 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ, शाम को भी 2 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ। और कभी कभी तो उनके हालात ये होते हैं कि लाइक दे आर डूइंग वर्कआउट और उनसे पूछो भी आप क्या कर रहे हो, तो क्यों, अगर वजन भी नहीं आपका कम हो रहा है, तो वो लाइक नॉर्मली ये था कि जो जिम्स के नीचे की जो शॉप्स होती हैं वो ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी ड्रिंक्स के साथ भरी होती है, तो वो आफ्टर जिमिंग इफ़ यू आर टेकिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल कहीं नहीं कर सकती है, उल्टा आपको नुकसान ही पहुंचा सकती है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ओवर एक्सरसाइज। तो अगर आप ओवर एक्सरसाइजेस करते हैं तो डेफिनेटली इट सप्रेसेस योर इम्यून सिस्टम। वो इस तरीके से कि अगर आप 90 मिनट से ज़्यादा की, ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो लोग 90 मिनट से ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका जो है उनके अंदर जो है स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, या उसके अलावा एड्रेनालाइन है, तो ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को हमारे वीक करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो लोग 90 मिनट से ज़्यादा की हिट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट 72 आवर्स में बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कॉन्टीन्यूसली उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, वीक करता है। सो हमें एक्सरसाइजेस करनी है तो एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। तो लिमिट से क्रॉस करके हमें कुछ भी नहीं करना है, तो एक्सरसाइज भी कीजिए, खास करके जो यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने में बिलीव करती है, सुबह शाम 2-2 घंटे ओवर करके और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर बैलेंस डाइट भी नहीं साथ में लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि एक्सरसाइज करें, बट इट शुड बी इन मॉडरेशन एंड इन लिमिट। WHO हैज़ रिकमेंडेड ओनली 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेस पर वीक, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इसके अलावा डोंट डू ओवर एक्सरसाइज। तो आज हमने 5 ऐसी हैबिट्स या बातें शेयर करी जो कि आपको कहीं ना कहीं जाननी ज़रूरी थी कि आपका इम्यून सिस्टम उनसे वीक ना हो रहा हो। तो जैसे हमने स्लीप के बारे में कहा कि आपको पता चल गया आपकी प्रॉपर सोना टाइम के ऊपर कितना ज़रूरी है। फिक्स योर स्लीप हाइजीन, फिक्स योर टाइमिंग्स ऑफ स्लीपिंग, और सुबह उठने का टाइम फिक्स कीजिए। उसके अलावा अपना विटामिन डी लेवल्स चेक करवाइए, अगर आप डेफिशिएंसी में आ रहे हैं तो टेक योर विटामिन सप्लीमेंट्स। तीसरा है स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर कीजिए, ट्राई टू बी एज मच हैप्पी एज यू कैन, love your family, love your friends and spend together some time for a better mood। उसके अलावा जो है आप एक्सरसाइज कीजिए, बट ऑफ कोर्स इन मॉडरेशन ओनली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी मैंने पहले बात करी है कि शुगरी और जंक फूड को प्लीज़ अपनी लाइफ से दूर कीजिए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ें और भी बोलना चाहूँगी, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड वाटर। स्मोकिंग इज़ अ रियली वेरी डेंजरस फॉर वीक इम्यून सिस्टम, सो स्मोकर्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो, so please try to quit smoking as soon as possible। And alcohol, of course there are certain variety of drinks like wine is like you can take
1 ग्लास ऑफ वाइन, दैट इज़ जेन्युइन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अल्कोहल को जो है अपने इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मत बनाइए. ट्राई टू लिमिट योर अल्कोहल लेवल्स. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी का इंटेक, बिकॉज पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून फंक्शन के लिए, फूड से भी ज़्यादा. तो पानी का इंटेक रेगुलर रखिए, 8 से 10 गिलास रेगुलरली पिए. बाकी डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन और क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंगली पानी का इंटेक रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो दैट कि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके. और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट इन द बिलो सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स एवरीवन. स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज.